हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग वर्क को स्टडी कर रहे थे। हमने दो टाइप का वर्क स्टडी किया था। एक तो कांस्टेंट वर्क होता है, एक तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क होता है और एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क होता है। दोनों अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। क्या होती है एनर्जी? हम जब ये बोलते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी है तो उससे क्या मतलब होता है हमारा? उससे हमारा ये मतलब होता है जनरली कि हमारे अंदर एनर्जी है, मतलब हमारे अंदर क्या है, कोई इंटरनल कैपेबिलिटी है ना। ऐसे तो बोलते हैं अपन, या इंटरनल एबिलिटी बोल सकता हूँ, कैपेबिलिटी बोल सकता हूँ, है ना। तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, उससे अपन वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी होगी तो वर्क होगा, एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना। मैं आपसे बोलूं कि आपको यहाँ से और अपने घर तक वॉक करते हुए जाना, पैदल जाना है, ठीक है, तो तभी तो जा सकते हो जब एनर्जी होगी। मान लो आपको 5 दिन से भूखा रखा हुआ है, एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो आप मूव करके नहीं जा सकते। तो वो एनर्जी क्या हो गई, वो आपके अंदर की इंटरनल कैपेबिलिटी हो गई, इंटरनल एबिलिटी हो गई, जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी वर्क कर सकते हो। तो वर्क करने के लिए अपन को क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के बहुत सारे टाइप अपन ने पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? लाइट एनर्जी पढ़ा है लाइट इज एनर्जी, उससे अपन देख सकते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ा है? साउंड भी एनर्जी है, ठीक है, उससे अपन सुन सकते हैं। और क्या है? हीट भी एनर्जी है। ठीक है, घर पे हमारे पे खाना जो बनता है वो हीट एनर्जी के थ्रू बनता है। ठीक है, इसके अलावा अपन मोशन भी करते हैं, या अपन की कोई पोजीशन मेंटेन करते हैं, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं भाई, मोशन से रिलेटेड एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी के टाइप्स अपन ने पढ़े हैं। सेल होता है, सेल के अंदर केमिकल के अंदर एनर्जी होती है, जिससे वो क्या करता है, सेल उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपन को क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो वो क्या होती है, वो केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स हैं एनर्जी के जो अपन ने पढ़े हैं, अब तक देखे हैं। ठीक है, अपन इस चैप्टर के अंदर जिस एनर्जी के बारे में बात करेंगे दैट इज बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अपन इसी चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, अभी जो एनर्जी है, ये एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है, इक्वल टू वर्क है। ठीक है, वर्क इक्वल टू एनर्जी होता है। भाई जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क अपन कर सकते हैं। यूनिट एनर्जी की भी क्या है, जूल ही है। सेम जो यूनिट्स मैंने वर्क के लिए लास्ट लेक्चर के अंदर बताई, वो अपन एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो डायमेंशन वर्क का होगा, वो डायमेंशन किसका होगा, एनर्जी का होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, सारी एनर्जीज का डायमेंशन क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, अब हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो नेचर है, इस नेचर के अंदर आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन के बारे में थोड़ा सा शायद 9th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। मास एनर्जी रिलेशन क्या बताता है? आइंस्टीन ये कहता था कि भाई इस यूनिवर्स में जो कंप्लीट यूनिवर्स है, उसका जो फॉर्मेशन हुआ है दैट इज आइदर मास और एनर्जी। वो या तो मास है या फिर एनर्जी है। ठीक है, दो ही चीज़ें उसके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और जो मास है और जो एनर्जी है वो इंटरचेंजेबल हैं, उनको आपस में क्या कर सकते हैं, अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उनको जब अपन आपस में चेंज कर सकते हैं तो उसको अपन इस रिलेशन E इक्वल टू mc² से क्या कर सकते हैं, आपस में चेंज करवा सकते हैं। मतलब एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस रिलेशन E इक्वल टू mc², जहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस रिलेशन को अपन कहते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, अब अपन को इस चैप्टर के अंदर जिसको स्टडी करना है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो अपन उसी अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को अगर अपन देखें, मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिक्स वर्ड से बन रहा है, मशीन मतलब मोशन से बन रहा है। ठीक है,
तो मोशन और मोशन के साथ क्या आता है? रेस्ट। रेस्ट मीन्स पोजीशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन, पोजीशन कैसे होगी? मेंटेन होगी, ठीक है, के लिए जो एनर्जी रेस्पॉन्सिबल है उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैकेनिकल एनर्जी भी बेसिकली टू टाइप की होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल बेसिक डिफरेंस देखूं तो बेसिक डिफरेंस तो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोजीशन मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी हो गई वो कौन सी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी हो गई। डिटेल में अभी अपन इस चैप्टर के अंदर इसको देखेंगे। तो सबसे पहले अपन अभी बात कर लेते हैं किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को अगर अपन देखें विच इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैं क्या कह रहा हूँ, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लेके आना है तो उसको कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? अपन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब अपन ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है KE इक्वल टू वो होता है हाफ mv²। भाई उसको मोशन प्रोवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसको मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी अगर v है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², ठीक है। अब आप काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कैसे करोगे? भाई एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, एनर्जी ट्रांसफरेबल है। एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एनर्जी के बारे में अपन ने पढ़ा भी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो अपन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। अगर अपन वर्क करते हैं सिस्टम पे तो उससे क्या होता है? जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होती है, ठीक है। तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज करने के लिए अगर अपन वर्क करते हैं तो वर्क कैसे करेंगे कि भाई रेस्ट में है अपना ऑब्जेक्ट, रेस्ट में है तो उसके पास लेट पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क करेंगे, उसको पुश करेंगे तो क्या होगा? वो एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाएगा और उसको क्या मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर अपन कहीं पे काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, कहीं पे अपन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो हमारे किसके इक्वल होगी? डेल्टा W, मतलब वर्क डन के डिफरेंस के इक्वल हो सकती है ना। या फिर अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट में वर्क कर दें तो उसको और एनर्जी मिल जाएगी। मतलब वर्क करने से किस में चेंज आ सकता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता है। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि भाई जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, इसको अपन बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, जो क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होता है वो वर्क डन कैसा भी हो सकता है? इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। और किसी भी फोर्स से हो सकता है। वर्क करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स कैसा भी हो सकता है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स हो सकता है। तो उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इस वर्क एनर्जी थ्योरम से अपन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी क्या कह रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी कह रही है कि भाई वर्क डन W इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब वर्क भी आप दो तरीके से कर सकते हो ना, कल अपन ने डिस्कस किया था। कौन कौन से तरीके से? एक तो वर्क होता है अंडर कांस्टेंट फोर्स होता है और एक वर्क होता है अंडर वेरिएबल फोर्स। तो चाहे आप वर्क कांस्टेंट फोर्स से करो, चाहे वर्क आप वेरिएबल फोर्स से करो, उससे जो भी वर्क होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। प्रूव कर सकते हैं अपन इसको। कैसे प्रूव करेंगे? देखो,
अगर मान लो मैं कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करना चाहूँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने पढ़ा था। क्या था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था अपन ने। दैट मीन्स 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अपन को पता है कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो F विल बी इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सो 2a विल बी व्हाट? F अपॉन m इंटू s और इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही होगा। दैट मीन्स F इंटू एस विल बी व्हाट? हाफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड F इंटू एस क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वर्क डन। W इक्वल टू क्या हो गया? हाफ m वी स्क्वायर माइनस का हाफ m यू स्क्वायर। V is called final velocity, u is called initial velocity. So the term containing final velocity is final kinetic energy. Term containing initial velocity is called initial kinetic energy. That means the work done W is equal to what? Final kinetic energy minus का initial kinetic energy. So W will be what? Delta of kinetic energy means work done is equal to what? Kinetic energy. ठीक है भाई। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स से भी आप वर्क करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं किसके लिए? वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? देखो, वेरिएबल फोर्स के लिए अगर अपन इसको देखें, वेरिएबल फोर्स W इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन F डॉट dx, यही होता है ना भाई। ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, F दैट इज ma इंटू क्या हो जाएगा? dx। A एक्सेलरेशन क्या होता है? A होता है चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt, पढ़ा था अपन ने। ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma इज वॉट? dv अपॉन dt और इनटू में क्या हो जाएगा? dx। ठीक। अब जो dv अपॉन dt है मेरे पास m, ये dx अपॉन dt, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? dv और dx अपॉन dt इज वॉट? v वेलोसिटी। जानते ना अपन वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। दैट मीन दिस विल बी v और डॉट में क्या हो जाएगा? dv। माई वेलोसिटी इज चेंजिंग फ्रॉम लाइट इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। ठीक है। तो लिमिट्स पुट कर सकता हूँ मैं वेलोसिटी की फॉर्म में। देन द वर्क डन विल बी वॉट? W इक्वल टू m v डॉट dv, v पावर 1 x पावर n क्या होता है? इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो v पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 v स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम u टू v। W इक्वल टू क्या हो गया? m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। तो W इक्वल टू क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर माइनस का हाफ mu स्क्वायर। mv स्क्वायर इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड mu स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो W इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई। तो इस तरह अपन वेरिएबल फोर्स के लिए भी वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो चाहे आप वर्क करो किससे? वेरिएबल फोर्स से, चाहे आप वर्क करो कांस्टेंट फोर्स से, जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे अपन को ये थ्योरम और क्लियर हो जाएगी। देखें, देखो
एक क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्वेश्चन गिवन है मुझे बुलेट, एक बुलेट है मेरे पास, है ना, उसको फायर किया है, जिसका मास है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम्स इज फायर्ड with initial velocity 800 मीटर पर सेकेंड, 800 मीटर पर सेकेंड, which crosses a wall, वो क्या कर रही है, दीवार को क्रॉस कर रही है बुलेट जो है, ठीक है, जिसकी विड्थ कितनी है, हैविंग विड्थ 1 मीटर, ठीक है, हैविंग विड्थ 1 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट reduces to 100 मीटर पर सेकेंड, और उस वॉल में से पास होने के बाद उसकी कितनी रह गई वेलोसिटी, 100 मीटर पर सेकेंड रह गई, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, ठीक है भाई। वेलोसिटी रिड्यूस हुई है ना, वेलोसिटी रिड्यूस हुई है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा तो वॉल ने वर्क किया है उस बुलेट पे, तो वर्क करने के लिए उसने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है, तो वो फोर्स क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा मेरे को नज़र आ रहा है कि भाई वॉल ने जो वर्क किया है उसको रोकने के लिए, अपोज करने के लिए, उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है, तो क्या अप्लाई करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अपन अप्लाई करें, W इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाफ mv² माइनस का हाफ mu², चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दैट मीन्स W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू क्या हो गया, हाफ m v² माइनस u²। क्या फाइंड करना है मेरे को, तो F फाइंड करना है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2s v² माइनस u²। वैल्यू है सारी आपके पास, m की वैल्यू कितनी है, मास है 10 ग्राम्स, kg में कन्वर्ट करूंगा 10 पावर -3/2, s कितना है 1 मीटर, भाई कितना वर्क किया, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क किया है, 1 मीटर के लिए किया है, इंटू v², v कितना है, देखो फाइनल वेलोसिटी 100 का स्क्वायर और माइनस इनिशियल कितना है 800 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या अपन रेजिस्टिव फोर्स F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इजीली। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू का क्या मीनिंग है, नेगेटिव वैल्यू का मीनिंग ये है कि भाई वॉल ने जो फोर्स लगाया है वो कैसा फोर्स है, वो रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक है। तो इजीली अपन इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखें, देखो एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पुलिस ऑफिसर fires a bullet of mass 50 grams, bullet of mass 50 grams
with initial velocity वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से जो बुलेट है वो फायर की पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, टुवर्ड्स अ ब्लॉक, अ वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का टुकड़ा दे रखा है, वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग द ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी। ऐसे बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई, इनिशियल एनर्जी का 10% रह गई इनिशियल एनर्जी, ठीक है। क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। कर सकते हैं क्या, फाइंड कर सकते हैं भाई। क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है ना, उसका मास है 50 ग्राम्स। कितना मास गिवन है मुझे, m = 50 ग्राम्स, ठीक है। उसको किस इनिशियल वेलोसिटी से अपन ने रिलीज किया, 200 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। जिस ब्लॉक पे किया उसकी विड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसको क्रॉस करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी रह गई, KE फाइनल कितनी रह गई, KF लिख देता हूँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी रह गई 10% ऑफ इनिशियल, ठीक है। तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये फाइंड करनी है मेरे को, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि भाई सबसे पहले तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है KF वो मैं फाइंड कर, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है KI वो फाइंड कर सकता हूँ क्या, हाफ mv² से कर सकता हूँ इजीली। कितनी हो जाएगी, KI हाफ m कितना है 50 ग्राम्स kg के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई है, 1000 से डिवाइड कर दो, और v कितना है 200 इंटू क्या हो गया 200। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 1000 जूल, ठीक है। इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी, 1000 जूल थी, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल थी, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, इनिशियल की 10%, तो 1000 का 10% कितनी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, 100 जूल। यही तो हो जाएगी 10%, 100 जूल हो गई, ठीक है। अब 100 जूल हो गई तो मेरे को क्या फाइंड करनी है, मेरे को तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है सिंपली। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, हाफ mvf² इक्वल टू क्या हो गई, kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m कितना है, वही 50/1000, bf फाइंड करना है मेरे को, kf कितना है 100। सॉल्व कर सकते हैं क्या, आ जाएगी क्या यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपन को, डायरेक्ट हो गई फॉर्मूला से ही काइनेटिक एनर्जी के से, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में, आगे देखें। अच्छा, अपन ने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, क्या था, हाफ mv²। अच्छा, m इंटू बी का एक रिलेशन अपन ने पहले भी पढ़ा है, विच इज़ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। दोनों के बीच में रिलेशन अपन फाइंड कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या रिलेशन होगा दोनों में, देखो अपन को पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है, वो हाफ mv² होती है, ठीक है। और अपना जो मोमेंटम होता है p, वो क्या होता है m इंटू वी
होता है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को देखूं फ्रॉम वन, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट विल बी एम बी स्क्वायर इंटू एम अपॉन एम। काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, एंड एम बी इज व्हाट, p। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट, हाफ p स्क्वायर अपॉन m। ठीक, दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, p स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन था। अब इस चैप्टर के अंदर इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आगे की एनर्जीज अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।